अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 मार्च रात 11:30 का वक़्त है। थोड़ी देर पहले हमाद अज़हर ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। लाहौर में मौजूद तमाम ओहदेदार, टिकट होल्डर, वकला और कारकुन फ़ौरन जनरल अस्पताल पहुँचे। अहमद शाह की जान को खतरा है और हमारी और हुकाम हमारी इस तक रसाई नहीं होने दे रहे। मतलब कि हुकाम जो है वो हमारी उस तक रसाई नहीं होने दे रहे। और इसके बाद अबू ज़र सलमान न्याजी ने भी एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Went inside General Hospital to meet Ahmed Shah. He is semi-conscious. As per doctor, his brain is not fully functioning. वो ये कह रहे हैं कि मैं जनरल अस्पताल गया हूँ, मेरी अहमद शाह से मुलाकात हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा और वो नीम बेहोशी में है। ही इज आउट ऑफ डेंजर बट ड्यू टू स्वेलिंग। और उन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है मैं इसको मुबैना तौर पे ही कहूँगा, ड्यू टू टार्चर एंड बीटिंग ऑन द हेड ही इज सेमी कॉन्शियस है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है, लेकिन उनको उनके सर के ऊपर काफ़ी स्वेलिंग है कि उनको टार्चर किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। और उनका ये कहना था कि हमने वी हैव अप्लाइड फॉर मेडिकल लीगल रिपोर्ट, कि एलएमसी के लिए भी इन्होंने अप्लाई कर दिया है, वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनवाने जा रहे हैं और वो एक क्रिमिनल केस फाइल करेंगे जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और पीटीआई की जो लीगल टीम है, इसके पीछे जो कोई भी है वो उसको अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लेके आएंगे, मतलब कि कानून के सामने ला के खड़ा करेंगे, उनका एहतसाब होगा। उन्होंने कहा कि हम इसको जो है ना सही तरीके से इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखिए, जो भी ज़रूरी होगा हम करेंगे। सबसे पहली बात तो है इनकी सेहत की, इनकी ज़िंदगी को बचाना है हमने, बाकी तमाम कार्रवाई बाद में होगी। को भी ढूंढेंगे, बाजियाब कराएंगे, लेकिन इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो अहमद शाह की सेहत पर है। आप दुआ भी करें, हम डॉक्टर साहब से भी इस्तदा करके आए हैं कि जो भी उनको करना है बिल्कुल करें, बिला खौफ खतर करें। कल 2 मार्च था और पीटीआई के लोगों ने जीपीओ चौक के अंदर धरना दिया। उनकी एहतजाज की काल थी और इस एहतजाज की काल के अंदर लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के लोग जो वहाँ पे उनके टिकट होल्डर्स थे, एमएनएस थे, एमपीएस थे, वो अपने साथ रैलियां लेके जीपीओ चौक में आए। लेकिन जीपीओ चौक के अंदर कारकुनान कम और पंजाब पुलिस ज्यादा थी, क्योंकि अगर वो एहतजाज कर रहे हैं ये आईनी हक है, लेकिन वो नहीं करने देना। क्योंकि पिछले 1.5 साल से जिस तरह से पुलिस की कारकर्दगी है या जिस तरह से पीटीआई के लोगों के खास तौर पर ये सलूक हो रहा है, जब नून लीग के लोगों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा था हम तब भी बोले थे, और अब पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है ये तो एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। ये इस तरह का प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि जिसकी अब मिसाल नहीं मिलती। लोग आए हैं एहतजाज की काल पे, एहतजाज करना उनका ऐनी हक है, लेकिन लोग कम और पुलिस ज्यादा। दे मार 4.5, दे मार 4.5, धड़ाधड़ उठा के लोगों को पुलिस वैन के अंदर डाला जा रहा था। वकला के सामने पार्किंग का दरवाजा बंद कर दिया, इवन के वकीलों को भी उठा के ले गए। मतलब कि कानून उनके सामने कुछ है ही नहीं। और थोड़ी देर पहले अबू ज़र सलमान न्याजी ने जो मीडिया टॉक किया, उन्होंने कहा है कि हम अदालत के अंदर जाएंगे, हम आईजी, डीआईजी, सीसीपीओ और मैडम वजीर आला जो हैं, इन सब के खिलाफ जो है ना अदालत के अंदर जाके रिपोर्ट करेंगे, हम इनको ऊपर एफआईआर करवाएंगे। ये जो कुछ हो रहा है इनके कहने पे हो रहा है। हमारे वर्कर्स को इन्होंने कल उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये हुकूमत जेली है। उन्होंने कहा अवाम ने मैंडेट जिन लोगों को दिया उनसे आप लोगों ने छीन के चोरों के हवाले कर दिया, तो ये ज्यादा देर तक ये चोरी वाला या ये जोर जबरदस्ती जुल्म और जबर नहीं चलेगा। थोड़ी देर पहले सलमान अकरम राजा भी पहुंच गए हैं जनरल अस्पताल के अंदर। सलमान अकरम राजा से कुछ साफियों ने ये पूछा कि आपकी पार्टी का क्या लाहेमल है और इसके बारे में आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या है। तो उनका कहना था कि देखो, अभी हमें सबसे पहले अहमद शाह की जान को बचाना है। इस वक्त उनकी जान जान जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। उनकी तबीयत में बेहतरी आ जाए तो जो इसका जिम्मेदार है हम उसके खिलाफ हर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर?
पिछले 1 साल से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये किस तरह चलाएंगे? अगर इसी तरह हुकूमत चलनी है तो फिर तो नहीं चलेगी। ये एक बंदे को मारते हैं, 4 लोग और निकल आते हैं। मतलब कि पहले दिन से ये इस रास्ते पे ना चलते, इस तरह जुल्म और जबर की फजा ना बनाई जाती, तो पीटीआई इतनी मकबूल ना होती। जिस घर से एक बंदे को उठा के जाते हैं, वो घर क्या, वो पूरा खानदान बाद में पीटीआई के साथ खड़ा हो जाता है। यही चीज इलेक्शन के अंदर हुई है। अगर कभी फॉर्म 45 खुल गए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ NA 130 से हार जाएंगे, क्योंकि इस तरह तो नहीं होता कि नेशनल असेंबली का और उसके नीचे के जो 2 हल्के होते हैं या 3 हल्के होते हैं पंजाब असेंबली के, अगर उनके और नेशनल असेंबली का जो हल्का, तो उनके वोट तकरीबन बराबर होते हैं, 2-4 हजार 10,000 का फर्क आ जाता है। यहाँ पे तो लाखों वोटों का फर्क है। मतलब कि एक बंदा गया, वो इतना पागल था, उसने नेशनल असेंबली का वोट लिया, उसने कहा कि मैंने सूबाई असेंबली का वोट ही नहीं लेना। एक तो जेली मैंडेट लेके पंजाब के अंदर जो हुकूमत बनी है, मैं जेली नहीं कह रहा, नून लीग के जो इस्लामी इत्तेहादी है, पीपल पार्टी के लोगों ने कहा कि यह हुकूमत जेली है। नून लीग के जवेद लतीफ ने कहा यह हुकूमत जेली है, हमें वोट 8 फरवरी को, हमें वोट 9 फरवरी को मिले हैं। जमात इस्लामी ने कहा, पीर पघाड़ा ने कहा, अख्तर महंगल ने कहा, महमूद चकजई ने कहा। ये कितने लोग हैं जो कह रहे हैं, और इस तरह के लोगों ने बयान दिए कि मैं तो हार चुका हूं, लेकिन जिस तीसरे नंबर वाले को जिताए वो तो नहीं जीता था। यहाँ तो तुझे तो पीटीआई के फलां कैंडिडेट जीते हुए थे। मुस्तफा नवाज खोखर ने जो आके मीडिया के ऊपर बयान दिया है, वो भी सबके सामने है कि हमारे पास फॉर्म 45 है। अब देखो, बेसिक फॉर्म 45 होता है। फॉर्म 45 ये तो इस तरह है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उन्होंने मुझे डिग्री पकड़ा दी जिसके ऊपर सिर्फ इतने में से इतने नंबर आपके हैं, 1000 में से आपके 800 हैं। अगर मैं रिजल्ट कार्ड कहते हो तो कहते हैं नहीं, रिजल्ट कार्ड तो नहीं है। और भाई, मुझे रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या नंबर लिए हैं? तो अगर हालात को इस तरफ लेके जाएंगे तो ना ये असेंबलियां चलेंगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग किस्म की अपोजिशन है। ये वो लोग आके बैठे हुए अपोजिशन में जिन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 मुकदमे भुगते हैं, तो उनका डर। और अब पीटीआई वालों को गिरफ्तारी देना इस तरह हो गया है कि वो बस पुलिस गिरफ्तार कर ले, चुप करके गाड़ी में बैठ जाते हैं, और उनका सिर्फ यही इशारा होता है। इमरान खान इतना मकबूल नहीं था कि इतना कि अपोजिशन ने उसको मकबूल किया। तो अब देखते हैं कि इस टाइम काफी तादाद में पीटीआई के कारकुनान, उनके वकला और रहनुमा जनरल अस्पताल के अंदर जमा हो गए हैं। इस वक्त जनरल अस्पताल में जसीदियत की इंतहा हो चुकी है और एक बच्चा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, जिसने अपना मैंडेट वापस लेने के लिए कल जीपीओ चौक पर एहतजाज था, वहां पर आया अपना हक मांगने के लिए, और पंजाब पुलिस का जो सलूक उसके साथ हुआ, वो बच्चा इस वक्त कोमा में जा चुका है। हम ये दुआ करेंगे कि अहमद शाह की तबीयत में जल्द से जल्द बेहतरी आ जाए और अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहत दे, ताकि मामलात और हालात की खराबी ना हो। क्योंकि अगर इस मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, पहले से हम लोग मुआशी तौर पे तबाह हो चुके हैं, और ये मुल्क दोबारा से 1971 की तरफ नहीं जा सकता।